प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। बंद कहे मुक्ता सही, मुक्ता कहूँ तो बंद। गरीब सतवादी सतजन कहे, बंद दे जिन तोड़े। हमको सतगुरु यूं कहा, ब्रह्म टकिया फोड़े। गरीब सतवादी कहते कहूँ, अरब असंख्यों देख। सतगुरु जगतारत है, पर से पीव अलेख। गरीब जोग जीत करुणा में है, मनिंद्र को कबीर। 12 पंथ चलाइया, डगे बंधावे धीर। गरीब सुल्तानी के सर लग्या, बलख बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले, दीन सत बैराग। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद का यकीन। गरीब निर्दाव निर्भय सही, दावा बंद बैमान। मनी मवासा ना रहा, चारों युग परवान। गरीब राज तबक 14 सही, राप्ते कोटि असंख्य। जा हृदय नहीं नाम है, राव नहीं वह रंग के। गरीब सब रावण पति राव है, जाके रोम रोम धुनि होए। दम खाली नहीं नाम बिन, छत्रपति है सोए। गरीब जाका संपट खुल गया, तिन देखा वार और पार। ब्रह्म ज्ञानी उलझे फेरे, मैं सिंह दीदार। गरीब वार पार उत नहीं है, आदि अंत नहीं मध्य। पूर्ण ब्रह्म विचारी ये, निर्गुण निर्मल शुद्ध। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर। बिन दम दे दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब देखे सो कहता नहीं, कहता बया अदेख। सुनते को सूझे नहीं, जाका नाम अलेख। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। गरीब बहुरंगी वरियम है, गया सतलोक सुधा शरीर। गोरख के मस्तक तप, अदली सत्य कबीर। गरीब कंकाली कर जोड़ कर, तनवर कर कुर्बान। जग दे दर पर सिर चढ़ा, सतगुरु के परवान। गरीब सरजुन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही। 64 लाख का मेल था, 2 बिन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में, सतगुरु बैठे जाए। 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। गरीब सरजुन अर्जुन ठहरे, सतगुरु की प्रतीत। सतगुरु या न बैठिए, यो द्वारा है नीचे। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की देह। सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। गरीब ज्ञानी को सतगुरु मिले, खोजी दिन ताड़। सिर पर सत कबीर है, उड़ी भरम की बाड़। गरीब दत्ता जिया को मिले, दक्षिण बीच दयाल। सूखा खूट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान। अदनी पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब अदली पुरुष कबीर है, सब सिर तप लीलाट। सौदा करो तो इत करो, चल सतगुरु की हाट। गरीब दादू को सतगुरु मिले, दी पान की पीक। बुढ़ा बाबा जिसे कहे, या दादू की ने सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा, अदली असल कबीर। टक्कर मारी जद मिले फिर। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं
और उसकी आँखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर चाख के, और वो भगवान ताइन देव से रामचंद्र जी तीन लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे लाख बरस तक साधना करते रहिए, लाख युग तक इस प्रकार होगा। कई भाई कह दे ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की क्यों ना जरूरत से। धाम तो फिर वह माता की ऐसी पूजा हो जाएगी, गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी, धोती कितने प्रेम तो बनाई थी, ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाकर उल्टी भगा दी, ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ तीन लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे, और सतलोक की उपासना कर, क्योंकि तीन लोक की करवा के फिर ऊपर ने सुरत जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का, वो पद्धति है जो की। तो यहाँ कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूंबड़े न चाहे कितना छड़ लो, कितना उसको कूटो कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो, कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हूं कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ, बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई। बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष हजार गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही। वो कभी नहीं फलेगा, फर ही माने फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है, हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, वो अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र दिसौर खेड़ी का, कमरा बनवा रखा छुड़ानी धाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे। घी का पीपे एक दो हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगा दास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा हूं। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वाला में लगा हुआ है। पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता है एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहाँ का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, वह खोली, खोल दे एकदम डूंडा पाटा, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप। पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आ ली, सारे बाड़ा में कपड़ा में कोट ने बकड़ बड़ा और मैं बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था, स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग बढ़ेगी। एक न भाग का मैं घेर दिया, घेर के न बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जड़ गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीने में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी।
जाकर ने बोला क्या हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कह लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। तेनो बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निश्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा अगमई उसने बढ़न भी कोई नहीं दू। बोला नो नहीं कहता मैं बढ़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए। नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सके। तो फिर न बोला जाओ साय हो जाएगा। इब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कितना कदे जड़या था वो। और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह दे कि वो ठीक भी हो जाएगा यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो कोई नो कह दे भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ मिलेगा। न्यू तो मनमुखी था फिर देने ऐसा कर देते हैं। ये भी मनचाव है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो। भाई क्या होगा महीना 6 महीना में एक बार जावांगे कोई बात नहीं है। वो आपकी मर्जी चाहे एक बार चाहे 100 बार। पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ना कह रखा से। ईब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर कल गधे और गधी बनकर कुमार कर ठा जाएंगे फिर मनमुखी होना। मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बार दरेगा फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यूं दुख याद आया। और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है जो नियम है गुरु के प्रति परमात्मा के पाने के वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। तो यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरो मन 10 पातक लादे। सतगुर मिले तो अगम बतावे जम की आंच ताही नहीं आवे। काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना भाई ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर कोई कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठकर कहते हैं उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे गुरु कहाँ लगाता है किस ढंग से प्रयोग करता है कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए हृदय नाम सदा रस पीजिए। अपने मुख निंदा जो करही और सुख कर सवान जन्म सो धरही। निगरा कर मुक्ति की आशा कैसे पावे मुक्ति निवासा। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि गुरुमुख नाम देव रे दासा गुरु महिमा उन्हों प्रकाशा। जितने भी गुरु बिन पशु मनुष्य जो पावे और फिर गर्भवास में आवे। गुरु विमुख जो सोई दुख पावे जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु से जो करे गुरु सेवा जो चतुर सियाना। गुरु पटतर कोई और नहीं आना कि गुरु के समान और कोई नहीं है। गुरु तजय भजय जो आना यानी गुरु को छोड़कर किसी और की शरण में जाकर यानी और ढंग की अपनी साधना जिसा भी कहे ना भाई बस यहाँ माथा टेक जावे एक जो चढ़ा जावे बस नफराम हो जाओगे। कहते हैं गुरु को तजय भजय सो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उसका कोई ज्ञान क्यों नहीं है जो कि अपनी मर्यादा न छोड़ के काम आदमी कह दे उसकी मान ले वह फिर तो वो इबन झंडे लागे पांदे उसकी अगर उसकी बात सत्य है तो यानी उसकी तो बात आप सत्य मान लेते हो जो एक निकम्मा फेंट जाए। क्यों वो क्या बताता है वो इसी बात बतावेगा कि ना तो मुक्ति हुआ ना कोई लाभ मिला वह खुश होकर करेंगे। इस पिंडारे में आप देख रहे हो बंडा दिए किसी ने मौसाड़ा अमावस्या के दिन आकर देखना किसी दिन यहाँ पर गिनती नहीं 10 लाख आते हैं 20 लाख आते हैं और इस पानी में स्नान करते हैं जिसमें गधे पी भी नहीं सकते और हम नहा कर जाते। इन भोली भाली आत्माओं को ये अच्छा लगा कि महीने में एक दिन तो जाना 6 महीना में मारा हुआ गोता। ये बात नहीं है। बच्चा स्कूल में जावे समर्यादा निभावे और फिर मुक्त अपनी भक्ति पढ़ाई कर पावे। इसी प्रकार आपने करना होगा कर लो चाहे किसी जन्म में इस जन्म में कीजिए चाहे फेर कीजिए छूटेगा पीछा। इसी प्रकार
पर समझदार वही है जो कि इब मौका है। कहते हैं इब का दा मत चूक मेरी प्यारी, आत्मा को कह के यो दास है, इब का मत ना चूक, यू फेर नहीं मिलेगा। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना, गुरु पारस परसे जो कोही, और लोहे ते जीव कंचन होई। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा मां ही रही जय। सभी इष्टन में सतगुरु सारा, सभी इष्टों में सतगुरु सारा, यानी बंदी छोड़ ही सार है। जो सुमरावे पुरुष हमारा, शरण होए शिष्य आवे कोई, सहज पदार्थ पावे सोई। गुरु सतगुरु सुरधेन समाना, और आव चरण मुक्ति परवाना। गुरु के वचन, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, और सो शिष रहनी गहनी सुख है। सतगुरु की गति हृदय धारे, सो और सकल बकवाद निवारे। गुरु सतगुरु ने जो कही आपके गुरु ने, उन बातों ने हृदय में धारे, और सकल बकवाद निवारे। कोई कुछ भी कहे आपको, उनकी नहीं माने। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शिष रहनी सहनी सुख है। गुरु से बैर करे शिष जोई, और भजन नाश और बहुत बिगोई। जो गुरु से बैर करता है शिष्य, उसका भजन नाश और बहुत सत्य और ज्यादा दुख हो जाएगा। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, पर है गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो कर है। और चेलो अथवा उपासक होई, और गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। जो गुरु के सामने झूठ कपट अटबट मारस है, निश्चय नरक परस सोई, और वेद पुराण भनत है कोई। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, आज्ञा तो गुरु जी कह दे भाई, और ठीक से भाई ऐसा ना करिए, वहां मत जाना, ऐसे ना करना, क्यों बाप ने बेरा हो सके कि बच्चा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा बेटा उन आदमी में ना बैठिए, और क्यों वो बैठेगा उड़े जाके, उसके पैरे उड़े, ताश खेलने, दारू पीवे, बीड़ी पियाने वाले। और बाप बार कहेगा भाई उन दौरे ना जाइए, तो लुकमा छोकमा जरूर जागा। तो बाप का जब वो बताओ सा गुड़ा कुछ ना से भाई, तो कहते हैं और आगे तनो का अच्छा कौन जा, और पाछे तुड़े खड़ा पावे। वही काम कर रहा जिसको मना कर रहे हैं, बीड़ी ना पीवे, शराब ना पीवे, ऐसा ना करे, और फिर पीछे करे, उनका के बने। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पाछे फिर सकल निवारे। पाछे तो सब भूल जा। सो शिष घोर नरक में पड़े, रुधिर राद परी है, रुधिर राद पीवे नहीं तरह। और सम्मुख वचन करे परमाना, और घर पे जाकर करे विज्ञाना। मुंह पर तो सारी ओट ले, घर जाकर नाट जा छोड़ दन, क्यों ले रहा गुरु। जहां जावे तो निंदा कर ही, और सो शिष क्रोध अग्नि में जर ही। ऐसा शिष को ठोहर नाही, गुरु मिक लोपत है मन माही। वेद पुराण कहें सब साखी, और साखी शब्द सभी यों बाकी। भाई मानुष जन्म पाए कै खोवे, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। ये बताओ बंदी छोड़ो के बताओ भाई। कहते हैं ताते सतगुरु सरना लीजे, और कपट भाव सब दूर करीजे। योग योग तप दान करावे, और गुरु विमुख फल कब हो नहीं पावे। गुरु से विमुख जो हो गया, गुरु ही जब तब तीर्थ करे कहिए, और गुरु ते साच और मिथ्या लइए। गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही व्रत है, गुरु ही धाम है, जप और तप गुरु है, जो वो बताओ वैसे कीजिए। सतगुरु बिना मुक्ति ना होई, ऊंच नीच भाव है जो होई। चाहे किसाई भी ऊंचा हो, और चाहे किसाई भी नीचा हो। ब्रह्मा का पुत्र नारद को भी महाराज कहते हैं किस प्रकार वो रहा, उसके बाद भी वो नरक में चला गया। अब गुरु के प्रति किस प्रकार अधीनता रखे। दो कर जोड़ गुरु के आगे, और कर बहु विनती चरणन लागे। गुरु के प्रति किस प्रकार भाव हो कि दो कर जोड़ गुरु के आगे, और कर हो विनती चरणन लागे। पायम लागे विनती करके। अति शीतल बोले सब बहना, बहुत प्रेम से बहुत भाव से बोले। और मेटे सकल कपट के बहना, कोई भी कपट का भाव नहीं रखे। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ में अति अनाथा, और बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो महाराज। दे उपदेश गुरु मंत्र सुनाओ, और जन्म जन्म का भव दुख में छुड़ाओ। यो आधीन शिष्य हो शिष्य जब ही, और सिर पर शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे,
मन कर्म वचन करे धन आगे दीक्षा। गुरु से जब नाम लेवे अर्णव का बंदी छोड़ मैं तेरे दूर नहीं हूं। ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही और गुप्त मंत्र कह गुरु तब ही। अब गुरु को भी इशारा है कि ऐसा भाव जब उसमें देख ले जब उसको वो मंत्र दे। एक बार की बात है कि गरीबदास महाराज एक बार वहां पर प्रकट हुए राजस्थान में अजमेर के पास। अजमेर के नवाब शिकार खेलने गए हुए थे। बंदी छोड़ वहां पर बाहर बैठे एक साधारण से सेवक भगत के रूप में दोनों वहां पर आकर बैठ जाते हैं। बंदी छोड़ उनको वाणी सुनाते हैं। दोनों के दोनों वो राजकुमार बहुत एकदम प्रभावी हो जाए से अर्ण्यों का महाराज हमने नाम दे दे। अगना भाई नाम मैं देऊंगा जब जब तुम मैं कहूं ऐसे कर दो। अकबंदी छोड़ जो चाहो सो कर दूंगा। क्या कि आपका कै कन्या है कि 2 कन्या है? तो कहने लगा आधा तो राज दे। पहला अच्छा जी। पहले बहुत ज्ञान सुना 2 दिन तक उन लगातार आते रहे और भाई दोनों कन्या मेरे ब्याह दे। तो वो राजकुमार कहने लगे वहां के राजा कि बंदी छोड़ियो राज भी सारा तेरा रिया कन्या भी तेरे ब्याह दी। और बोलो बंदी छोड़े एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ने बोला भाई हम तो तेरी परीक्षा लाते तुम राजकुमार कदे काल न फिर दीदे काटो। हमारे लिए तो सब मिट्टी है हमारी बेटी है बहन है सब राज मिट्टी है। तब उनको नाम दिया। आज भी अजमेर के अंदर बताते हैं बंदी छोड़ महाराज का एक मंदिर है उसमें गरीबदास नाम से मंदिर चल रहा है। उन्होंने वहां ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु तो ऐसा शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे और भाई गुरु भी ऐसा चाहिए गुरु शिष्य का कछु ना ले। यहाँ कहा है कि गुरु से शीश जब दीक्षा मांगे मन कर्म वचन धरे धन आगे ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही गुप्त मंत्र के गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे और बुरो होण को पंथ छुड़वावे ऐसे ऐसे उपदेश जो पाही तो होए दिव दृष्ट पुरुष पे जाही। ऐसा भाव जब आपका हो जाएगा जब आप प्राप्त करोगे कुछ लाभ गुरु का। यही भाव भक्ति लक्षण कहिए गुरु के भाव बिन भावजल बहिए बिन जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे। जिन बातों से गुरु कष्ट पाता है कि और बाप कब कष्ट पाया करे जब नो देख लेगा कि भी लड़का कुसंगत में जा रहा है इस ये नरक में जाएगा कल ने इसको इतना कष्ट होगा लिया भी नहीं पड़ेगा और फिर रोएगा आके। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी वो बैठा शेरी तय इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती दिन में कर 2-2 3-3 बह और ये पोलंगी ब्याह रख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी गुरु दो रवि के मैं फू फांसा छोटी मोटी फिर भी नहीं दसती। कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया वह नाम ले रही से। हमने कहा बीड़ी शराब तमाकू कभी नहीं पीना ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने सारा चक्कर लगा लिया नाम ले लिया। नो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक क्या नो बोला अच्छा जी। गुरु के कहने के बाद धाम पर जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम उसाबत गांव उड़े ना बस है और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी। बंदी छोड़ी सा कच्चा को ना जिसा तुम समझो हो सोचा जिसे टाट गुरु की काट दी सी तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सतगुरु के कद हो जाएंगे। वो के रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर वो सारी जाने सा बौड़ा ना से। तो इसको कहा मैं कहा भाई तू बीड़ी बैड़ी ना पिए। बोला ना जी कति नहीं पीऊं। कति ठीक हो गया। 20-25 दिन के बाद हम शेरी गए पाठ करने की खातिर एक दूसरे घर में इनके पड़ोस में था। तो हमने पूछा मैं कहा भाई वो भगत जी सह काड़ा। बोला हाँ सह तो जमा ठीक हो गया सारा गांव अचरज मान रहा है। बोले जी कति यो तो ठीक होने का थाए कौन जा था मैस पान उड़ा बोला नो पड़ा पावा था और ठा के लिया देश ने ठीक हो गया कोई बात। तो यो भगत जी कुछ तो गामा की शर्म ला लो आपस में टोक दो हो बन गया सत्संगी। तो यू वहां पाठ पर भी नहीं आया। एक बार आया खड़ा खड़ा से जब सत्संग हो लिया। अगले दिन सुबह उसकी इसकी पत्नी आई वह छोरी उड़े की पौड़ंगी की। मखाए तू आई कौन काल सत्संग में और तन्ने तो मखाड़ा लुट जाना चाहिए था सेवा करवानी चाहिए थी डिठ का बावड़ी।
ने बोले जी आऊं तो थी पर इसने भीतरली साकल बाहरली साकल मार दी। ने बोलिया कभी नहीं जान दो सत्संग में। युवाड़े बैठा पाछा कह देने झूठ भी होगी। मगा भाई तो टेढ़ आदमी है, फिर जब इसकी जान बचा दी बंदी छोड़ना फिर भी नहीं इसका समझ मारी। बोले शर्मावस है। मगा ले वाह भी बाठी क्यों काम वाले टेकन भी तना दिन देखा करे फिर के लाग जा कहना। अच्छा जी यो फिर आया भोग बाग ला लिया हमने जब घूमता फिर दाह नो तो टोरा फोरी ही ताग रहे। मखा रहता हूँ बिजंदर ना भोग पाया। न बोला मैं स्पैन जा रहा था मैं वहां पहला मैं ऐसी तेरे बिना डट रही थी तो और उठा के लिया करते तो भले पुरुष तना आना चाहिए सेवा करा करे। जब बात बनेगी नो थोड़ा तो तुम धनो सोचो एक बार काम हो गया गुरु कितना जाओ संत नो ना मकाड़ा सा सुनना नहीं सा भाई। हम तो सिर्फ इसलिए बंदी छोड़ कर रहे हैं ये कि आग यू राम नाम पर लगा रहे यू सुख हो जाता। तुम सुख होते मामना बोलो यू बूंडा चाड़ा। इसने किधर 10-5 दिन पाछे फिर बीड़ी पी ली या फिर कोला लाग गया करे बंदी छोड़ के दवाई फिर दवाई। यू आया बिदडान संतर का पाठ था संतराम सिपाही है। ने बोला जी मेरा तो फिर दर्द हो गया। मगा भाई कि मैं गलती करी ना कती नहीं वहां पे ना करी हम सोचा वहां भी चल लगा रहा है वहां बंदी छोड़ फिर सुनेंगे। 10 से 15 दिन पाछे सोनीपत पाठ था मुड़े थे यो पणवासी पड़े थी 2-4 दिन पहला। पणवासी पर यो भी खरखोदा उतरा रियो रामचंद्र भगत जी है बैठा यो भी उतरा। इसने बीड़ी लाड़ दे रही बोला सत्साए भाई ठह गेरी शर्मा गया। ने बोला आज लाई थी मैंने दही रामचंद्र ने मेरत बताई बोला वो शेरी आड़ा फेटा है। नो कहता मैं बीड़ी नहीं पींदा अरियो भी उड़े था उस दिन। नो कहता कोई मेरा कुछ क्यों हो गया मैं कुछ नहीं पींदा। बोला वो तो खूब खेचा है वहां फिर बंदी छोड़ भी खींच देंगे वो खेचा है तो घंटे से दूर से। अच्छा जी कोई बात ना माँ भाई फिर इसने गलती मान ली मान्यो नहीं भाई सच्ची महात्मा तो मान। ये भी ऊपर 4था दिन आया था 4-5वां दिन उस दिन 2 होया इकट्ठा इसका तड़के हम घूमन जान लाग रहे आड़ा पड़ा यो मुंदा 6 बजे सी मेरे गेला ये आसमान थे एक जने और ने बोला महारा यू हमने तो बोला नो सोची डंडोत करे है बगाए तो घनी आड़गा कर रहा था डंडोत। फिर इसने एक टांग पर खड़ा होकर तो बहुत संभालिया माफी मांगी जी कदे नहीं करो। वो दिन का कति ठीक से और फिर बक्कल करेगा तो फिर बक्कल उतर जाएगा। यो बंदी छोड़ से भाई दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूरम। ईब तो यो आपकी आख्या का बता रहे हैं कोई बाहर की झूठ कपट होते ने सोचो में गप्पे मार दे होंगे या सत्कर मान लियो बंदी छोड़ दूर नहीं सा पर मारे में कमजोरी से निकल दी से निकल। इस बीच ने कहा सेवा कर दे उड़ा सो खागड़ भीतरे कल शान आरती में भी कोई ना फिर मैं कहा चल भाई इसने चाह तो दिया हो कदे कल ये बोला ना वो माड़ी सी गड़बड़ी सी थी ठीक सो बुखार सा बोला सर में दर्द सा चलो मैं कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे कति ठीक हो गया। जब गलती आगे नहीं करेगा और सेवा करेगा तो बंदी छोड़ कति जड़ते काट दे किसी प्रकार का कष्ट नहीं छोड़ते घर में या शरीर में। पर हमारी या जो कुबद्धपना है ना अपनी शान पतर दूसरा कोई बढ़ा दे उड़े जा खड़े होंगे 500 किलोमीटर पे उड़े ले टिंडे। तो बात यह है कि यही कमजोरी हमें सेध रही है। फिर महात्मा हमने सोचा महात्मा तो भाई वो ऐसे मोटे मोटे होने चाहिए लाल लत्ते और बड़ी बड़ी सटेदर बड़े आश्रम। तो यह भी कमजोरी। वह एक बुढ़े ने कथा सुनाई थी वाड़े आ रहा है बिचपड़ी का बोला एक बाबा एक चला गया डॉक्टर दो रहा है। डॉक्टर ने बोला मेरा सिर में दर्द से। डॉक्टर बोला कमजोरी से भाई। फिर बोला कट दुख है बोला यह भी कमजोरी से। बोला गोड्डा में भी दर्द रहे बोला भाई कमजोरी से। बोला क्या गा डॉक्टर सारी कमजोरी से। ने बोला यह भी कमजोरी है क्यों कमजोरी बिना छो आवे ना। तो भाई ये सारी कमजोरी मारी लिकट देनी थोड़ी सी ये सारी लिकट जाएंगी तो किसी आप अब तक कितनी शाने बन कर रहे हो वह भी कमजोरी है जो गुरु मर्यादा से बाहर से। तो यहाँ बताया है गुरु से लगन कठिन है भाई लगन लगे बिन काज न सरता लगन लगे बिन कज न सरता जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई प्यासे प्राण लकड़ जा बेशक और नीर ना भाई गुरु से
लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव परल हो जाई गुरु से। लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। भाई जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई गुरु से। लगने कठिन है भाई, गुरु से लगने कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से। लगन कठिन है भाई। अब भाई जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पिया रहो मन भाई। जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पी रहा मन भाई। अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई गुरु से। प्रीत कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पुरले हो जाई गुरु से। लगन कठिन है भाई। दो दल सम्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सन्मुख आण जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो पड़े धरती पे, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई गुरु से। लगने कठिन है भाई, गुरु से लगने कठिन है भाई। लगन लगे बिना काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से। लगने कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म जात नसाही गुरु से। लगन कठिन है भाई। अब देखो कितना गहरा प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने, पर ये नंबर जब बात बने कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का, और पिया पिया रट लगाई। एक पपैया जैसे सावन के महीने में बोला है, बादल देखेगा और तड़प उठेगा नौकर का ऊपर न मुंह, एक बूंद की खातर, पर नीचे पानी नहीं पीवेगा, पीवेगा तो उसी का पीवेगा। तो इसी प्रकार कहती इतनी लगन अपने ही गुरु और इष्ट से बनानी है। काम सरेगा तुम्हारे बंदी छोड़ते हैं, और इसी अपने गुरु की माध्यम से होना चाहिए, तो जब आपको लाभ होगा वो दूर नहीं से हमारे में कमी। फिर जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुन को जाई, और भाई शब्द सुनो और प्राण दान दे, तिनक नहीं डराई। एक मृगो से एक ऐसी आवाज करी जाती है शब्द की, यानी तान में बजाई जाती है। उस सारंगी के सी आवाज पर वो मृग कहीं भी हो, उस पर एकदम मोहित होकर उस शब्द के ऊपर इतना कुर्बान हो जाता है, उस आवाज के ऊपर। उस शिकारी क्या करता है, एक आवाज तैयार करता है एक सारंगी से, जो उसको पसंद होती है मृग को, और वो उसी की तरफ चल देता है, चाहे मरो चाहे जियो। तो वहां जाकर नाड़ दर देता है। नो कहीं इतनी लगन अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति होगी जब बात पड़े कि जैसे सती चढ़े सर ऊपर, सती आग के ऊपर जलन चाला है ना, जब उसको घर की सारे भाव दिखाए जाते, तेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरे जेवर गहने, इनका क्या होगा बावड़ी, कहते हैं वह जरा से भी मोह नहीं करती, उसमें जो आस्था होगी सो होगी, जड़ का मानस है। इसी प्रकार के दो दल आण जुड़े हैं सम्मुख, दो सेना खड़ी होगी, और सूरमा बहादुर उल्टा नहीं हटा करता।
नो का कट कट के अंग और जमीन पर गिर जाएगा, नो सम्मुख लेवा लड़ाई। तो इसी प्रकार छोटी सी बातों को छोड़कर गुरु से विमुख होने वाला वो कायर जीव बताया, यानी वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। हम तो अपनी जो आप बीती हुई आपको बता रहे हैं, हमने कोई लोभ नहीं किसी से, कोई लालच नहीं, कदे कोई न सोचा कि भैया अपनी महिमा करवाना चाहते, पर ये नियम बता रहे हैं उस बंदी छोड़ के। इस प्रकार आप उभरोगे, उभरियो किसी जन्म में ये आपका, और इसी में लग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब निंदक के अनभय निदंत का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी का आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। कितने मार्मिक ढंग से गरीबदास महाराज ने हमें बताया से। क्या कहते हैं? जो निंदा करता है अपने गुरु की या संत की, तो उसके साथ क्या होगा? गरीब अनभय निंदत सोर है, कुत्ता गद्दा कागे, 4 जन्म जुग जुग धरे ये, निंदत बड़ा अभागे। ये 4 जन्म युगा युगा धरेगा जो आज गुरु की निंदा करता है। कैसे? सूर अनभय निंदत सुअर है, कुत्ता गद्दा काग, ये 4 जन्म जुग जुग धरे वो निंदत बड़ा अभाग। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, खाली करे कपाले, संता की मन नहीं अपनी घर गाले। संत कहनो नहीं चाले, अपने हिसाब तो चलेगा। कहते हैं वो निंदत भड़ुआ भूत है, खाली करे कपाल, और संता की माने नहीं अपनी घर घाले। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, तड़के खुड़के आए, अनदेखी अजगैब की कह बना बनाए। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, खोटी कह कराल, डूबे नाव समोच सब भर निंदा का माल। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है। देख कितने गरजब कहिया बंदी छोड़। इब देख लियो, आप कभी किसी की बुराई करने लग जाओ, ईसा जी सा आवेगा दन और बैठा रहे, और 6 चालू कर देगा, दिन लिखड़ा चाहे निंदा करें जागा, राम के नाम की चर्चा कर दे, उठ कर चाल पड़ा। नुका निंदा इतनी मीठी लागे जैसे दही बड़े। आप बंदी छोड़ बाणी कहते हैं गरीबदास जी। गरीब निंदा बड़ुआ भूत है, कुंभी नरक पड़े, और निंदा ते मीठी लगे भाई जैसे दही बड़े। कि इतनी मीठी लागे निंदा, राम नाम सच्ची बात कहने जल मरेगा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, गुरुद्रोही का पूते, और नहीं कुछ आसरा एक निंदा ही की कूत। कि और तक में सारा नहीं, एक निंदा है क्या तीर ले रहा है, उसकी उसका गला दी, उसकी गला दी, बड़ुआ के सांझ तो ठीक तो रोटी खागा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, पूज्य देई धाम, संता का निश्चय नहीं भाई निंदा 8 जाम। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, जुगन जुगन का चोरे, सतगुरु की निंदा करे वो पापी कठिन कठोरे। अब गरीबदास जी की वाणी से भाई या सुना रहा हूं आपको, कदे को न सोचा अपनी लिख रहा हो किता है। अनभय निंदत का अंग है ये। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, वो जागा किस देश, 3 काल कुंभी पुड़ ये साक्षी शंकर शेष। 3 काल यानी पाछा भी आगा भी, तीनों उसमें वो नरक में रहेगा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, अरलिया को बदने लौटे, 84 में राजी रजा और संतों ते रया रूठे। 84 में तो राजी रहेगा और संतों ते रूठा पड़ा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, भूल गया भगवंत, संता से 30 शोक है और बिबल दोजक पंथ। के उसमें राजी रह से जो कि दोजक का पंथ से, दोजक की राह नरक में। ये बहुत लंबा अंश है पर इतना समय नहीं, थोड़ा ही सारा बहुत।
दोजक का पंथ, दोजक की राह में खुश रह से, जैसे किता माता पूजन पर बता दे या किता और धाम पर नो उड़ जाया कर, उड़ चला जाएगा, कावड़ लेन चला जाएगा, 300 किलोमीटर आना और जाना वो मंजूर से, फदड़ फदड़ पाम छाले पड़ जा, लेकिन दोगड़ी सत्संग में कह दे कति नहीं आवे नो कहे उसमें बेबल रहेगा, जो कि दोजक का पंथ नरक में जाने का रास्ता है। अतपद हंसावली। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।